एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज हमारा डे 18 है एंड चैप्टर नंबर 14 हैव अ मैजिकल डे। तो चलिए देखते हैं आज इसमें हम लोग को क्या सीखने को मिलता है। तो इसमें पहला जो कोट है वो है दीपक चोपड़ा जी का, जो एक राइटर हैं। एंड उनका कोट है, इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स इनफोल्ड्स मैजिकल पावर। जो हम बात करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं वो अंदर हमारा इंटेंशन है, वही वर्ड्स के रूप में बाहर आ रहा है। और वो मैजिकल होता है अगर हम अंदर जो अगर अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं तो वही चीज़ें बाहर निकलेंगी, हमारे मुंह से वही वर्ड्स निकलेंगे। और वो मैजिकल पावर होता है उसमें। चाहे वो अगर अच्छे वर्ड्स बोलते हैं तो अच्छा पावर क्रिएट करता है, और अगर हम उतना कुछ गलत सोच रहे हैं तो वही चीज़ें बाहर आएंगी और वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो हमारे अंदर वो पावर है, हमारे इंटेंशंस के अंदर वो पावर है। तो वो चैप्टर में ऑथर बताती हैं कि हमें अपना जो एक अपना लाइफ का मैजिकल डे कैसे बना सकते हैं। तो मैजिकल डे का सबसे सिंपल चीज़ है कि हम पहले ही हर चीज़ों को प्लान कर लें, जो आज होने वाला है उसको हम बिफोर हैंड प्लान कर लें। और उन हर चीज़ों के लिए थैंक यू बोलें कि जैसे कि वो हो चुका है, और आपने जैसे प्लान किया है वैसे ही होने वाला है। तो ये बहुत मैजिकल वे है जिससे आप अपने दिन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं पहले से। एंड उसको थैंक यू बोलिए, कि जैसे ऐसा फील करके कि जैसे वो ऑलरेडी हो रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप मैजिकली खुद खुद का दिन को ही अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग वर्क करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम अपने पूरे दिन को डिजाइन कर सकें, तो आप उस दिनों के बारे में सोचिए जब आप सुबह बहुत ही खराब मूड में उठे थे। एंड उसके बाद आप फिर जब दूसरे काम करने गए वो भी खराब हो गया, बाहर काम पे गए वहां भी किसी से झगड़ा हो गया, ट्रेन छूट गया, घर लौट रहे थे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर घर पे आए तो वहाँ का भी माहौल अच्छा नहीं था। तो जो आप फील करेंगे कि अगर आपका दिन अगर खराब स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ खराब होती ही जाती है, होती ही जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपना दिन का स्टार्ट ही खराब किया है, और वो चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, क्योंकि हमने वो मैनिफेस्ट किया है कि हम सुबह उठ के ही हमने सोचा आज तो दिन ही खराब है। अच्छा, फिर कुछ खराब हुआ, फिर हम बोलेंगे अरे आज तो दिन ही खराब है, क्योंकि आज ये भी हुआ वो भी हुआ। तो उसके कारण क्या होता है कि हम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आज दिन खराब है, तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते रहता है, जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमारे सामने दिखती है। तो क्योंकि हमने स्टार्ट ही खराब किया था, दिन का स्टार्ट ही खराब किया था। और दिन का स्टार्ट खराब क्यों हुआ? क्योंकि शायद हमने रात में हम अच्छे से सोए नहीं, रात में ही शायद हमने हमारा मूड खराब था, या रात में ही हमारा कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण सुबह जब हम सो के उठे तो वो चीज़ें हमारे मूड में रिफ्लेक्ट करती हैं मॉर्निंग में जब हम उठे तो इसीलिए जो इस बुक में बताया गया है कि जो मैजिक रॉक का प्रैक्टिस, ताकि जब आप रात में सोने जाएं तो आप दिन की सारी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, और सबसे जो बेस्ट चीज़ें हैं वो मैजिक रॉक को बताना है। तो उससे क्या होता है कि आप एक पॉजिटिविटी में आ जाते हैं और आप पॉजिटिव मूड में सोने जाते हैं। तो आपका दिमाग पॉजिटिव रहता है, और जब आप सुबह उठते भी हैं तो आप एक पॉजिटिव वे में उठते हैं, ग्रेटिट्यूड में उठते हैं। तो इसीलिए ऑथर ने बताया है कि आप जब ये जो सारा प्रैक्टिस है कि जैसे मैजिक रॉक से आपने रात में प्रैक्टिस किया, आप एक पॉजिटिव माइंड में हो गए, और जब सुबह आपने उठा तो सुबह काउंट योर ब्लेसिंग, 10 ब्लेसिंग काउंट कर लिया, तो आप ऑल टाइम एक पॉजिटिव मोड में रहते हैं। और उसके बाद आप ये चीज़ अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी वो एक ग्रैटिट्यूड के मोड में जा चुके हैं, आपके अंदर वो पावर आ चुकी है कि आप अपना लाइफ डिज़ाइन कर पाएँ, आप अपना डे डिज़ाइन कर पाएँ। और अगर एक डे डिज़ाइन किया तो एक वीक डिज़ाइन हो जाएगा, एक वीक डिज़ाइन हुआ तो एक मंथ डिज़ाइन हो जाएगा, और आपके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें काम करने लग जाएँगी। तो आप सुबह उठ के अपना सारा डे का प्लानिंग कर लेंगे कि आज क्या-क्या मेरे साथ होने वाला है, और वो कित आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा चाहिए वैसा होने वाला है। और आप सब चीज़ों को जैसे थैंक यू बोलेंगे, जैसे कि वो हो रहा है। जैसे वो एक्चुअल में जैसा आपने वो सोचा था वैसा ही हो रहा है। को देखिए और उसको प्लान करके कि अच्छा आज ये मीटिंग मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू इतना अच्छा मीटिंग में होने के लिए। थैंक यू इतना अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिलने के लिए। थैंक यू मेरा जो आज गेट टुगेदर था वो इतना अच्छा होने के लिए। तो हर चीज़ों को हम एडवांस में प्लान कर सकते हैं एंड उसको थैंक यू बोल सकते हैं जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। और ये सबसे लाइक मैजिकल चीज़ है जो हम कर सकते हैं अपने जो आने वाला डे है उसको मैजिकल बनाने के लिए। ये सबसे ईज़ी वे है कि हम पहले से ही ग्रैटिट्यूड फ़ील कर लें, ताकि कुछ अनएक्सपेक्टेड जो हम अनएक्सपेक्टेड के लिए वेट करते रहते हैं कि अच्छा आज ये करना है बट पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं कैसा मीटिंग होगा। उससे बेटर है कि हम ग्रैटिट्यूड के थ्रू जाएँ कि अच्छा ये अच्छा होने वाला है, हम थैंकफुल कि ये अच्छा हो गया, होने वाला है। तो अगर उस मूड में जाएँगे तो शायद हम पॉज़िटिव वे में जाएँगे, और अगर हम पॉज़िटिव रहेंगे तो शायद चीज़ें पॉज़िटिव ही होंगी। तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि अपने डे को ऐसे प्लान करें जैसे वो सब कुछ
आपके अकॉर्डिंग हो रहा है और उसको पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे दें। और ऑथर ने बताया है कि जब उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तो वो सबसे पहले उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करती थी, जो उनको पसंद नहीं है, जो वो नहीं करना चाहती थी, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि उनको सुपरमार्केट जाना शॉपिंग करना वहाँ पे जाके बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो मॉर्निंग में अगर उनको जाना है, तो उन्होंने लिखा कि मैं बहुत आई एम ग्रेटफुल टू हैव अ स्मूथ एंड जॉयफुल शॉपिंग इन द सुपरमार्केट, ऐसा उन्होंने लिखा था। और उन्होंने इमेजिन किया कि आज बहुत अच्छा होने वाला है मेरा ये जो वर्क है, जो सुपरमार्केट जाने का काम है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। और जब वो उनको पता नहीं था कि वो कैसा होने वाला है, पर उन्होंने ये लिखा। और जब वो सुपरमार्केट गई तो मतलब जब वो गई तो उनको जो कार अपनी कार का जो पार्किंग है बिल्कुल एकदम गेट के सामने ही मिल गया, जो जनरली नहीं होता था उनके साथ। फिर जब वो अंदर गई तो उनको 2 फ्रेंड मिले, एक फ्रेंड जो काफ़ी दिनों से नहीं मिले थे उनसे और उनको उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर वो लोग बाद में लंच पे गए। और एक फ्रेंड मिली जिन्होंने उस उनको कुछ हेल्पर का कॉन्टैक्ट दिया, जो वो बहुत टाइम से ढूँढ रही थी, उनको वो मिल गया। फिर जब वो शॉपिंग करने गई तो जो-जो चीज़ें उनको चाहिए थी सब एक बिल्कुल सामने ही दिख रही थी और वो बहुत ईज़िली वो सब कर पाए। फिर जब वो ये काउंटर पे गए अपना बिल कराने के लिए तो काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। बट जैसे ही वो पीछे खड़े हुए तो एक नया काउंटर ओपन हो गया और उन्होंने उनको बुला लिया। तो उनका बिलिंग भी ईज़ी हो गया और फिर एट द लास्ट मोमेंट जो वहाँ पे काउंटर पे जो पर्सन थे, उन्होंने बोला कि आपको क्या बैटरी चाहिए? तो उनको लगा कि अच्छा ये चीज़ तो मैं मिस कर गया, ये तो मुझे चाहिए था, ये तो मैं मिस कर गई। तो उनको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैजिकल लगा कि इसको कैसे पता ये? बट वो मैजिक उनके साथ हुआ। तो उन्होंने इसीलिए बोला है कि जब हम पहले से सब कुछ प्लान कर लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं अच्छा हो रहा है होगा, तो वो अनएक्सपेक्टेड वे में हमारे सामने आता है और वो उनका जो जर्नी था उस दिन का जो सुपरमार्केट जाने का काम था, वो बहुत अमेज़िंग हुआ। तो इसी से वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे देती हैं कि आप कैसे कर सकते हैं अपने डे का प्लानिंग। वो बोलती है कि बस थोड़ा टाइम ही लगता है इसको प्लानिंग करने में, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट एक छोटी-सी चीज़ करके हम अपने पूरे डे को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसा हम चाहते हैं वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये छोटा-सा ग्रैटिट्यूड अगर हम मॉर्निंग में ही दे दें, तो ये हमारा पूरा डे चेंज हो जाएगा, मैजिकल हो जाएगा। के लिए बताती हैं कि जब आप सुबह उठते हैं, जब आप अपने बेड से उठते हैं, ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही मतलब उठने के जस्ट बाद ही आप ये इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने माइंड में पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं कि कब क्या होने वाला है, सुबह से लेके रात तक जब तक आप वापस सोने नहीं जाते, तब तक आप क्या-क्या करने वाले हैं, सब चीज़ें कितनी अच्छी होने वाली है, सबके लिए ग्रेटफुल होना है, सबको थैंक यू बोलना है कि अच्छा ये मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। और खुद को इमेजिन कीजिए कि आप जब सोने जा रहे हैं तब तब आपने जैसे जो चीज़ प्लान किया था सब अकॉर्डिंगली हुआ एंड आप उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं कि वाह! जैसा मैंने प्लान किया था सब वैसा हुआ सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और आप इसको जितने अच्छे से लिख सकते हैं जैसे थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबल डे, थैंक यू फॉर द वंडरफुल मीटिंग, थैंक यू फॉर द ग्रेट फूड टुडे, थैंक यू फॉर द स्मूथ ट्रैवल टुडे। सो जितने अच्छे से और जितना थैंक यू करके आप लिख सकते हैं उतना अच्छा होगा। और लास्ट में आप वो जो थैंक यू है उसको आप बहुत अगर आप ज़ोर से बोल के बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं बता सकते हैं तो आप अपने मन में भी सोच के थैंक यू बोल सकते हैं उन चीज़ों के लिए। एंड जब आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है कि थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग ऑन माय वे ताकि मैं थैंक यू एडवांस में बोल दीजिए कि जो आपके पास अच्छी न्यूज़ आने वाली है, ग्रेट न्यूज़ जो आपके पास आने वाली है। और ऑथर बताती हैं कि जब उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो उनको पता नहीं जो उन्होंने पूरे एंटायर लाइफ़ में इतना अच्छा न्यूज़ नहीं आया था, वो आने लगा। वो हर वीक कुछ ना कुछ अच्छा ग्रेट न्यूज़ उनके लाइफ़ में आने लगा। और वो मतलब और उनको वो उसके लिए और ग्रेटफुल होती थी। उनको पता था कि मैंने तो इसके लिए ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड पे किया था और ये हो गया, तो वो और खुश होती थी और ग्रेटफुल होती थी। फिर नेक्स्ट डे वो और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ उसको प्रैक्टिस करती थी कि अच्छा थैंक यू फॉर ग्रेट न्यूज़ कमिंग ऑन माय वे। तो वो पूरा वो रिपीट होते रहता था। वो और ग्रेटफुल होती थी और भी अच्छे न्यूज़ उनके लाइफ में आते रहते थे। तो पूरा उनका लाइफ बिल्कुल मैजिकल हो गया था। तो तो फिर आज देखते हैं कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो जो इसका प्रैक्टिस है वो ऐसे करना है कि आप मॉर्निंग में जो 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स जो 10 ब्लेसिंग्स हम लिखते हैं वो हम वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम उसको रीड करेंगे, फिर से वापस पढ़ेंगे एंड लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारा जो मैजिक वर्ड है उसको बोलेंगे।
एंड जो सेकंड है कि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको अपने दिमाग में सारे कुछ प्लान कर लेना है, पूरे दिन में क्या-क्या होने वाला है सबको एडवांस में प्लान कर लेना है, कैसा होगा, कितना अच्छा होने वाला है उसको एडवांस में प्लान करके हर एक जो इवेंट होने वाला है उसके लिए आप पहले से थैंक यू बोल देंगे, ग्रैटिट्यूड दे देंगे पहले से। और आपको सुबह से लेके पूरे रात के बेड टाइम जब तक आप सोने नहीं जाते तब तक आपको ये इन चीज़ों को प्लान करना है। और फिर आप इमेजिन करेंगे कि जब आप सोने जा रहे हैं देन आप वो थैंकफुल हो रहे हैं कि ओके थैंक यू कि मैंने जो प्लान किया था वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया। तो ये आपको मॉर्निंग में अपने माइंड में ये प्लान कर लेना है पूरे दिन का कि पूरे दिन से सुबह से लेके रात तक का। एंड फिर जब लास्ट सारा ये प्लानिंग आपने कर लिया, लास्ट में आपने थैंक यू बोल दिया कि जो आज मेरा प्लान पूरा परफेक्टली वर्क किया, तो सबसे लास्ट में आपको करना है कि आपको बोलना है कि थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ कमिंग टू मी टुडे। तो आप अपने आप को ओपन रख रहे हैं कि जो कुछ अच्छा बहुत बड़ा अच्छा न्यूज़ आपके पास आने वाला है, तो उसके लिए आप अपने आप पहले से ही आप थैंक यू बोल दे रहे हैं। तो वो जो एक मैजिकल पावर है कि जो मैग्नेटिक पावर है ग्रैटिट्यूड का, वो अच्छी न्यूज़ को आपके तक खींचेगा। तो ये 3 और लास्ट में जो हम सोने से पहले मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करते हैं, उनको अच्छी चीज़ें बताते हैं मतलब अच्छी चीज़ों को स्कैन करते हैं पूरे दिन का और जो बेस्ट चीज़ें बताते हैं मैजिक रॉक को, वो वाला लास्ट में करना है। सो थैंक यू दैट्स इट फॉर टुडे और अगर आपका कोई शेयरिंग है तो प्लीज़ शेयर इट ऑन द चैट। थैंक यू सो मच।